देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी साइड डिश शेयर करने जा रहे हैं, पालक करी। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ेगा हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक लार्ज बंच पालक को कट करके अच्छी तरह से धो के लिया हुआ है। 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन, 1 लार्ज साइज टमेटो प्यूरीड, 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून चॉप्ड ग्रीन चिलीज। आप ग्रीन चिलीज का क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक। यहाँ पे मैंने 1 इंच जिंजर को कट करके रखा हुआ है। 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स एंड 1 बे लीफ, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और इसे कुक करने के लिए रिफाइंड ऑयल। तो चलिए अब हम पालक करी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पालक का प्यूरी बनाना है, तो इसे बड़े वाले ग्राइंडिंग जार पे 2-2 बैच में डिवाइड करके हम इसे प्यूरी करेंगे। अब ये जो चॉप्ड जिंजर है इसमें से हाफ अमाउंट फर्स्ट बैच में डाल देंगे और रिमेनिंग हमें सेकेंड बैच में डालना है, और थोड़ा सा चॉप्ड ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे। अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो हमने पालक का प्यूरी प्रिपेयर कर लिया है। इसी तरह से हमें रिमेनिंग पालक में ये जो रिमेनिंग जो जिंजर है इसे ऐड कर देना है, और साथ ही साथ थोड़ा सा अमाउंट में चॉप्ड ग्रीन चिलीज ऐड करके इसे भी ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने स्पिनच का जो है प्यूरी प्रिपेयर कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इस कढ़ाई को हमें गर्म करना है। ये कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करना है और इस तेल को हमें गर्म कर लेना है। ये तेल गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें बे लीफ ऐड कर देना है और साथ ही साथ इसमें क्यूमिन सीड ऐड कर देंगे, और इसकी हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें ये जो चॉप्ड अनियन है उसे ऐड कर देना है, और साथ ही साथ इसमें ये चॉप्ड गार्लिक ऐड कर देंगे। और अब हमें इसे बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम में तब तक फ्राई करना है जब तक ये अनियन हल्की पिंक हो जाए और ये गार्लिक का जो रॉ स्मेल है वो पूरी तरह से चला जाए। ये अनियन और गार्लिक बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे, और अब हम एक एक करके सारे पाउडर्ड मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि ये टर्मरिक पाउडर, ये क्यूमिन पाउडर ऐड कर देंगे, ये कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। अब गरम मसाला पाउडर के अलावा हमने सारे पाउडर मसाले ऐड कर दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून के करीब करीब पानी ऐड कर लेंगे। पानी इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि पानी जो है मसाले को जलने नहीं देगी। अब इसे लो फ्लेम में 1 मिनट के लिए मसाले को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें रिमेनिंग ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे और लो फ्लेम में 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये जो टमेटो प्यूरी है इसे ऐड करेंगे। अब इस मसाले को हाई फ्लेम में हमें तब तक फ्राई करना है जब तक मसाले से ऑयल रिलीज होने लग जाए। ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मसाले से ऑयल भी रिलीज होने लगी है। इसे फ्राई होने में 3 मिनट का टाइम लगा है नॉर्मल फ्लेम में। अब गैस को सिम करके इसमें ये जो दही है उसे ऐड कर देंगे। अब हाई फ्लेम में इस मसाले को हमें 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे। अब हमें इस मसाले में ये जो पालक का जो प्यूरी है इसे ऐड कर देना है। अब बिल्कुल लो फ्लेम में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करते टाइम थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि क्या है ना, इसकी छींटे आप पे आ सकती है और आपको चोट पहुंच सकती है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार।
अब ये गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है बिल्कुल लो टू मीडियम होना चाहिए। अब इसे हमें ढक के 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है, लो टू मीडियम फ्लेम में। और इसे एवरी 5 मिनट्स के इंटरवल में हमें चेक भी करते रहना है। 5 मिनट हो चुका है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब इसे फिर से ढक के हमें लो टू मीडियम फ्लेम में रिमेनिंग 5 to 10 मिनट्स के लिए हमें कुक कर लेना है। इसे मैंने टोटल 10 to 12 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है। अब इसे चेक कर लेते हैं। अब इसे नॉर्मल फ्लेम में बिना लिड का 10 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद हमारा ये पालक करी बिल्कुल रेडी। बिना लिड का कुक करने से क्या होगा ना, ये मसाले के साथ थोड़ा सा फ्राई भी हो जाएगा और इसका टेस्ट थोड़ा और इनहैंस हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने इसे 10 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है। ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी पालक करी। मैंने इसे टमाटो, कोरिएंडर लीफ और अनियन स्लाइस के साथ गार्निश किया है। आप अगर चाहो तो इसे इसी तरह से सर्व कर सकते हो। आप इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व कीजिए। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए